Good morning, all of you. Myself, Rajulal Soni, PGT Biology, St. Joseph Public School, Tom. Welcome all of you in online classes or YouTube channel of St. Joseph Public School, Tom. Today, we will start the online class for class 12th, unit 1st, chapter 2, that is reproduction in flowering plant. It is a very important point of teaching study about the flowering plant, because without reproduction we can't start any life cycle for a living world. Therefore, we should have to understand how reproduction occurs in flowering plant. Reproduction in flowering plant. First of all, what is reproduction? Reproduction क्या है? A process by which a living organism give rise a new living organism is known as reproduction. एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक लिविंग थिंग दूसरी नई लिविंग थिंग को बनाती हैं, वो रिप्रोडक्शन कहलाती हैं. अब we are studying reproduction only in flowering plant. We know very well plants have two types, gymnosperm and angiosperm. Whereas gymnosperm have no flowers but they have reproduction. But we have today discussing reproduction only in flowering plant. It means we are talking about angiosperm plants. What are the angiosperm plants? Plants which bears flowers is known as angiosperm plants. Angiosperm plants are also known as flowering plant. They have two type of method for reproduction. First, asexual reproduction, and second is sexual reproduction. Sexual reproduction is more complicated process than asexual reproduction. Why? Because in sexual reproduction there is a need of two parents, that is male partner and female partner. Both whenever come together, then sexual reproduction will proceed. Otherwise they will participate in asexual reproduction. फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम बात करें कि जैसे फ्लावरिंग प्लांट है, जैसे रोज फ्लावर हैं. अब फ्लावरिंग प्लांट का एक और फिनोमिना ये है कि वो सारे प्लांट्स जिनमें फ्रूट्स आते हों वो सभी फ्लावरिंग प्लांट्स में काउंट करे जाते हैं. दुनिया में फ्रूट्स केवल उन्हीं में आते हैं जिनमें फ्लावर्स होते हैं. अब रिप्रोडक्शन करने के लिए हमें फ्लावर की स्टडी करनी पड़ेगी. वाई देयर इज ए नीड टू स्टडी अबाउट द फ्लावर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? बिकॉज flower is sexual reproductive organ of angiosperm plant. Angiosperm plant का sexual reproductive जो पार्ट है जहाँ sexual reproduction होना है वो कौन है? वो फ्लावर है. हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन एराइज होता है, व्हाट इज फ्लावर? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ध्यान से देखिए आप. व्हाट इज फ्लावर? फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट. मॉडिफाइड का मतलब क्या होता है? जो किसी चीज़ को मॉडिफाइड करके बनाया गया हो, कन्वर्ट करके बनाया गया हो. फ्लावर एक्चुअली में मॉडिफिकेशन से बनता है. शुरू में क्या होता है, यहाँ देखिए आप, शुरू में ये कोई प्लांट है, ये उसका स्टेम है, ये उसकी रूट्स हैं, ये ब्रांचेज हैं और ये उसकी लीव्स हैं. एक्चुअली में एपिटेला 2, एपिटेला 3 एगेमस नाम के फ्लावरिंग जीन्स होते हैं. ये जीन्स क्या करते हैं? ब्रांच को और लीफ को मर्ज करते हैं और वहाँ पर एक नई बड बनाते हैं जिसे फ्लावरिंग बड कहते हैं. बड. ये फ्लावरिंग बड किससे बनी? दो चीज़ों से बनी, स्टेम के मॉडिफिकेशन से और लीफ के मॉडिफिकेशन से. देयरफॉर वी नो दैट फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट. दैट इज द accurate definition of a flower, and that is also another definition of flower. What is flower? Flower is a reproductive organ of angiosperm plant. Now, structure of flower. फ्लावर की स्ट्रक्चर कैसी होती है? फ्लावर कैसा दिखता है? देखिए, जो फ्लावर होता है जिसके अंदर सबसे नीचे एक लॉन्ग पेडिकल होता है, डंडी लाइक स्ट्रक्चर होती है जिससे अपन फ्लावर को पकड़ते हैं. जैसे अपन कहते हैं किसी को विश करते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, तो जिस डंडी से अपन फ्लावर को पकड़ के विश करते हैं वो डंडी कहलाती है पेडिकल. इस पेडिकल के ऊपर का पार्ट थोड़ा सा फूला हुआ होता है. यहाँ देखिए आप ध्यान से, ये वाला हिस्सा फूला हुआ है. ये फूला हुआ पार्ट जिसे मैं पेंट करने जा रहा हूँ ये कहलाता है थैलेमस. क्या कहलाता है? थैलेमस. थैलेमस. व्हाट इज थैलेमस? थैलेमस इज द सीट ऑफ फ्लावर.
सीट ऑफ फ्लावर, जिस पर फ्लावर बैठेगा, जिसके ऊपर उसका मॉडिफिकेशन कंप्लीट होगा, उसे कहते हैं सीट ऑफ फ्लावर। एक्चुअली में मैं आपको बहुत बड़ी बात कहनी चाहिए, आप लोगों ने सेल्फी स्टिक देखी है, शुरू में फ्लावर सेल्फी स्टिक की तरह बनता है, बाद में जैसे सेल्फी स्टिक को अपन यूँ मर्ज करके छोटी कर देते हैं, ठीक उसी मैनर में फ्लावर बनता है। हम आपके इस बारे में आगे पढ़ाएंगे। अब जो थैलेमस हैं, इस थैलेमस के ऊपर बाहर की ओर ग्रीन कलर के पत्तियां लगी होती है, जैसे रोज का फ्लावर, दिमाग में रखिए रोज फ्लावर, रोज के फ्लावर पे सबसे पहले ग्रीन कलर का छोटी 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 पत्तियां लगी हुई है। वो जो पत्तियां हैं, दैट आर द लीव्स, ग्रीन इन कलर, आर नॉन एज कोरोला। यहाँ देखिए आप, और कोरोला एक लीव को कहेंगे, और सारी की सारी जो ग्रुप है वो क्या कहलाएगा हमारे पास, कैलिक्स। ये रहा। तो फ्लावर का सबसे बाहर का जो साइकिल है वो हमारे पास कैलिक्स कहलाता है, सॉरी हाँ कैलिक्स कहलाता है, और कैलिक्स की एक पत्ती सेपल्स कहलाती हैं। फिर हम रोज फ्लावर को लेके आइडेंटिटी कर रहे हैं। रोज फ्लावर में रोजी कलर की जो लीव्स हैं, पिंकिश कलर की जो लीव्स हैं, वो क्या है, वो ग्रीन कलर की लीव्स के अंदर हैं, और उन पत्तियों को अपन ने क्या कहा है, कोरोला। ऑल ऑफ द पिंकिश लीव्स आर कंबाइंडली इन अ ग्रुप known as corolla. What is calyx? What is corolla? Calyx is the group of sepals. Corolla, group of petals. What is the unit of corolla? Petals. What is the unit of calyx? Sepals. ये दोनों मिलाकर के फ्लावर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं उनकी प्रोडक्शन करते हैं, उन्हें बचाते हैं, उन्हें प्रोटेक्शन देते हैं, इसीलिए कहलाते हैं एसेसरी साइकिल। क्या कहलाते हैं, एसेसरी साइकिल। तो मैं एक लाइन में बोलना चाहूँगा कि फ्लावर के दो मेन पार्ट होते हैं, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 इज नोन एज एसेसरी साइकिल। इट आल्सो हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, देयरफॉर इट इज नोन एज हेल्पिंग साइकिल आल्सो। हेल्पिंग साइकिल और एसेसरी साइकिल हैव टू पार्ट्स, कैलिक्स एंड कोरोला। कैलिक्स सीपल्स से मिलकर बना हुआ है, कोरोला पीटल्स से मिलकर बना हुआ है। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की, और इसका सेकंड पार्ट है रिप्रोडक्टिव साइकिल। रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या है, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले पार्ट्स कंबाइंडली एक साथ रिप्रोडक्टिव साइकिल बनाते हैं। देयर आर टू पार्ट्स, मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट, बोथ कंबाइंडली नोन एज रिप्रोडक्टिव साइकिल। अब हमको इनको यूनिक नेम से याद करा जाता है। रिप्रोडक्टिव साइकिल हैव टू पार्ट्स, एंड्रोशियम एंड गाइनोइशियम। Androecium is the male part of flower. Which part? Male part. What is the name of male part of reproductive cycle? Androecium. What is the female part or reproductive cycle? Gynoecium. Gynoecium is the female part. Male part is androecium. Androecium की यूनिट जो हैं वो कहलाती है स्टेमिन, और गाइनोशियम की यूनिट है वो कहलाती है पिस्टिल। देयर इज अनदर नेम आल्सो, दैट इज कार्पल। कार्पल इन द पिस्टिल आर फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, दैट इज कंबाइंडली नोन एज गाइनोशियम। मेल पार्ट इज नोन एज स्टेमिन। स्टेमिन इज द ग्रुप, stamen forms a group and known as androecium. Androecium and gynoecium both combinedly merged and known as reproductive cycle. Thus we can conclude that structure of flower have two parts, accessory cycle and reproductive cycle. Accessory cycle have two parts, calyx and corolla. Reproductive cycle have two parts, that is androecium and gynoecium. Now come on to the diagram. That is pedicle, that is thalamus, seat of the flower. On this seat there is a bulbs part situated. देखिए, हजारे का फ्लावर लीजिए आप, चाइना रोज का फ्लावर लीजिए, आप उसे तोड़ दीजिए। तोड़ने के बाद आप उसमें एक बिल्कुल गोल स्फेरिकल स्ट्रक्चर को फाइंड कर पाएंगे। वो स्ट्रक्चर जो गोल गोल निकली है वो और कुछ नहीं, वही है फीमेल। और उस फीमेल पार्ट का जो स्फेरिकल हिस्सा हमें दिख रहा है वो कहलाता है ये वाला हिस्सा, दैट इज ओवेरी। कैसे बनाते हैं पिस्टिल को, हम इसको यहीं प्लॉट करेंगे, समझेंगे इसे। सबसे पहले इनर साइड चल रहे हैं अपन, ये देखिए, ये हो गई पिस्टिल। नीचे का ये फूला हुआ पार्ट ओवेरी। इस ओवेरी के ऊपर एक लॉन्ग ट्यूब होती है, इस ट्यूब को कहते हैं स्टाइल, और इसके ऊपर बाइलॉब्ड ट्राइलॉब्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें कहते हैं स्टिग्मा।
ये है फीमेल पार्ट, दैट इज नोन एज पिस्टिल और कार्पल. व्हाट इज द डिफरेंस इन पिस्टिल एंड कार्पल वी विल डिस्कस इन स्पेशल क्लासेस. देखिए ये कौन हो गया हमारे पास, पिस्टिल. अब पिस्टिल के सराउंडिंग में चारों ओर मेल पार्ट सिचुएटेड होता है और उस मेल पार्ट का नाम क्या रखा अपन ने, एस्टेमन. कैसा दिखता है हम उसकी भी बात करते हैं. देखिए ऐसा दिखता है. जरा मेरे इस मार्कर पेन के ऊपर ध्यान लगाइए. ये तो है एक फिलामेंट, ये रहा. और ये इसका ऊपर का पोर्शन जो मैंने बनाया है दैट इज एंथर. अब क्या होता है, एंथर फिलामेंट के ऊपर ऐसे चिपकता है और ख़ास बात है कि ये मोशन भी कर सकता है, रोटेट भी कर सकता है और कुछ कंडीशंस में ये जुड़ा हुआ भी रहता है, फ्यूज्ड. तो ये यहाँ से चिपका हुआ है. जिस हिस्से से एंथर फिलामेंट से जुड़ा हुआ है वो जॉइंट, वो पोर्शन कहलाता है हमारे पास कनेक्टिव. इस एंथर के अंदर हमारे पास 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे. एंजियोस्पर्म दुनिया में अपने आप की अनोखी विशेषता रखता है कि उसके एंथर के अंदर ऐसे 4 स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स होंगे और उन 4 स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स के नाम है माइक्रोस्पोरेंजियम. ये रहे माइक्रोस्पोरेंजियम. माइक्रोस्पोरेंजियम किसके अंदर सिचुएटेड है, एंथर में. एंथर किससे कनेक्टेड है, फिलामेंट से. फिलामेंट और एंथर को कनेक्ट करने वाली कौन है, कनेक्टिव. दैट इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. आफ्टर इट फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर. फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर इज पिस्टिल. पिस्टिल अपन ने पढ़ी अभी, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवेरी. थस this is the complete whole structure of flower. It is useful in 12th standard for English medium. It is useful in 12th standard Hindi medium also and 10th standard of CBSE. Thank you.